हाय टोरस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है टोरस। 14 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति क्या है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति क्या है, क्या इरादे रहने वाले हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं आप दोनों के बीच में, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कन्फेशन आप कर रहे हो या फिर आपके पर्सन कर रहे हैं ये 2 हफ्तों के अंदर। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो, रिटर्निंग हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हो। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको नॉट अ सन सन वीनस साइन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, वीनस साइन इसलिए क्योंकि वीनस लव के रिलेशनशिप के कारक माने जाते हैं, तो जहाँ पर भी आपके चार्ट में वीनस बैठे हैं तो वो आपका वीनस साइन होता है। ओके, so let's find out what's the messages for Taurus. Okay Taurus, let's get started. This is your person feeling about you. ah 8 ऑफ कप गाइस, आपके पर्सन की फीलिंग में भी शायद हो सकता है बहुत मैसअप हुए हो। ओके, मे भी शायद आप दोनों के बीच में कहीं आर्गुमेंट हुआ हो, झगड़े फसाद हुए हो, तो आपके पर्सन सोच रहे कि क्या करूँ। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली है, कहीं ना कहीं स्टकनेस वाली है कि कैसे मैं रिलेशनशिप को समेटूँ। ओके, मे भी शायद आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़े से अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। ओके, तो इसलिए आपके पर्सन की फीलिंग है कि पर्सन को लेट गो करूँ या फिर गिले शिकवे को, जो कॉन्फ्लिक्ट आई है रिलेशनशिप को, उसको ख़त्म करो। ओके, क्योंकि यहाँ पर सो मच ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सो मच सैडनेस है, सो मच मैसअप हुआ है, फीलिंग वाइज बहुत ज़्यादा ड्रेन है। उनकी इरादे क्या हैं? उनके इरादे हैं वो आपके साथ में ना फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। मे भी शायद आपके पर्सन के साइन वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्योंकि उनके इरादे हैं कि उनकी फीलिंग ये है कि सो मच ड्रेन। ओके, तो मैं सब जो आप लोगों की लाइफ में हुआ है रिलेशनशिप, उसको लेट गो करना चाहते हैं और आपके पर्सन के इरादे हैं कि नहीं एक फ्रेश स्टार्ट करना है। वेदर वो, जैसे कि अगर कुछ लोग ना कॉन्फ्लिक्ट को लेट गो करना चाहते हैं ताकि वो टोरस के साथ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि पर्सन को ही लेट गो करना चाहते हैं ताकि वो फ्रेश तरीके से एक नई रिलेशनशिप में एंटर करे। क्योंकि पेज अप का पेज ऑल अबाउट गाइस न्यू लव ऑल्सो, या फिर पास के लव के साथ में एक फ्रेंड्स स्टार्ट करना आल्सो। ओके, क्योंकि उनके इरादे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में खुश रहना है, मुझे अपने लव में फीलिंग लेके आना है, मुझे अपने रिलेशनशिप को एक नया मोड़, नए तरीके से आगे तक लेके जाना है। ओके, कलरफुल लाइफ बनानी है रिलेशनशिप में। बिहेवियर क्या रहने वाला है, या बिहेवियर मेजर है गाइस, में भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक एज गैप हो। ओके, आप छोटे हो या फिर सामने वाला छोटे हो, कोई ना कोई तो बड़ा है। ओके, एज गैप हो, बट यहाँ पर आपके पर्सन का बिहेवियर ये है कि में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में बैठ के बातचीत करके प्रॉब्लमों का हल निकालने की कोशिश करें, पॉजिटिव चेंज लेके आने की कोशिश करें। क्योंकि दिस इज टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस इज ऑल अबाउट गाइस चेंजेस, कोई भी परिस्थितियों को बैलेंस करना। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन की बिहेवियर ये है कि एक दूसरे के साथ में बैठ के जो भी गिले शिकवे हुए हैं आपके पर्सन के लाइफ में बैठ के सुलझाना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज करना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, पीस चाहते हैं, ताकि रिलेशनशिप वाइज पीसफुली रिलेशनशिप आगे बढ़ सके। ओके, मेजर बिहेवियर है, मेजर में भी शायद हो सकता है कि डिस्कशन होगा आप दोनों के बीच में, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को में समाधान लेके आ सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। एंड दिस इज योर फीलिंग टुवर्ड्स, आपकी फीलिंग मेजर है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सार का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद अक्यूरस, अदरवाइज कहीं ना कहीं मे बी शायद आप
आपकी फीलिंग ये है कि अगर आपके पर्सन की फीलिंग में भी शायद बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप मैसअप हुए हैं, तो आप में भी फ़ोन कॉल कर रहे हो या फिर आप कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हो ताकि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि आपकी फीलिंग मेजर है, क्योंकि आपकी फीलिंग हीलिंग वाली है। क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी गया है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में हील हो रहे हो और अपने सामने वाले को सपोर्ट कर रहे हो ताकि एक दूसरे के साथ में हैप्पी रह सके। ओके, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हो ना टोरस, वो आपके विशेस है, वो आपके दिली ख्वाहिशें हैं कि नहीं मुझे इनके साथ में रहना, नहीं शी इज़ द वन पर्सन जो मैं उनके साथ में हमेशा के लिए रहना चाहता। ओके, तो आपके पर्सन आपकी फीलिंग मेजर है और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे कि क्या किया जाए, बट नो मैटर व्हाट, यहाँ पर ना आप अपने पर्सन को सपोर्ट कर लोगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी रिलेशनशिप में बाधा आई है उससे राइज अप हो जाओगे। तो आपकी फीलिंग मेजर है टोरस। आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं जिनके साथ में भी आप डील कर रहे हो। सो डोंट यू वरी। व्हाट्स द चैलेंज? चैलेंज है 9 ऑफ सोर्ड्स। चैलेंज है में भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया थोड़ी देर के लिए। ओके, या फिर बातचीत बंद हो गई, या फिर कुछ लोग सिंगल हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, तो चैलेंज है कि सो मच नेगेटिविटी है माइंड में एक दूसरे के प्रति। एंड नेगेटिविटी मीन्स कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, रात रात भर में भी शायद अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या फिर रिलेशनशिप वाइज क्लैरिटी नहीं है, या फिर एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे को फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हो। तो दिस इज़ योर चैलेंज। ओके, चेंज चाहते हो अपने इस मेंटल डिस्टर्बेंस को, इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन का बिहेवियर है कि चलो बैठ के बात करते हैं, तो जो भी इशू है सुलझाते हैं, जस्ट लाइक दिस। व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, दिस इज द सिंगल का कार्ड है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ लोग सिंगल है तो उसमें चेंजेस आ रहे, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर जो भी पर्सन है वो हैप्पी है। ओके, रिलेशनशिप में फिर से एंटर करते हो, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लेके आते हुए। ओके, दिस इज द आउटकम। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है 10 ऑफ सॉर्ड। जो भी आप दोनों के बीच में गिले शिकवे हैं, मेंटल डिस्टर्बेंस है, जो भी नेगेटिविटी आई है उसको ख़त्म कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। 10 ऑफ कप का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप लोग हैप्पी रहना चाहते हो, फैमिली वाइज हो, लव वाइज हो, या रिलेशनशिप वाइज हो। ओके, 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस हैप्पीनेस। कुछ लोग हो सकता है कि लव को शादी में बदलना चाहते हैं। ओके, सी एम्परर का कार्ड है। कहीं ना कहीं लव को शादी में बदलना चाहते हैं, कमिटेड होना चाहते हैं, सिक्योर रिलेशनशिप चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मे बी शायद डीलिंग विद एरीज, ताकि पास के पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन करें ताकि आप बैठ के बातचीत करके सारी प्रॉब्लम को सुलझा के हैप्पी रहा जाए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी टोरस, दिस इज़ योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। ओके, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जनरल एनर्जी में आप मे भी सामने वाला आपको फ़ोन कॉल कर रहे हैं। ओके, मेजर कोई एरिस पर्सन हो, अगर एरिस पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो जो भी पास के मामले चल रहे थे उसमें उसको सॉल्व आउट कर रहे हो, मैच्योरली डील कर रहे हो ताकि आप एक दूसरे के साथ में खुश रह सको। ओके, या 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट पर्सन, पास्ट एजेंडास, पास्ट मेमोरीज। ओके, तो इसीलिए सामने वाला ये बोल रहा है कि जो भी पास के मामले चल रहे हैं ना उसको ख़त्म करते यार, नाउ फिर से जैसे थे वैसे रहते ताकि रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सके। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग 8 ऑफ कप वाली क्यों है। ओके, सी क्रॉसिंग 8 ऑफ कप वाली इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, क्योंकि मे भी शायद पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंडिंग हो गया हो। ओके, सी किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। फायर एंड एरीज लियो सैजिटेरियस या स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो टोरस। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोगों को थोड़ी देर सिंगल हो गए हो आप लोग। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोच रहे हो कि कैसे मिंगल हुआ जाए, कैसे जो भी रिलेशनशिप बिखर गया उसको समेटा जाए। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ओवर थिंक कर रहे हैं कैसे रिलेशनशिप में बैलेंस किए करें, कैसे रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लेके आए, पीस लेके आए, या फिर सिक्योर रिलेशनशिप बनाए। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं जो भी रिलेशनशिप में गिले शिकवे आ गए थे पास्ट में, उसको मैच्योरली डील करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज आए एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बैलेंस करते हुए आगे तक लेके जाए। ओके, दैट्स वाई जो सामने वाला चाहता, तो आप भी मे बी शायद आपकी फीलिंग भी मेजर है, आपकी विशेष भी वही है कि नहीं मुझे अपने पर्सन के साथ में एफर्ट डालना ताकि उनके साथ में आगे बढ़ पाऊँ। या पास्ट पर्सन। ओके टोरस, तो मैं ये बोलूँगी मे बी शायद डीलिंग विद एक्यूरियस, अदरवाइज पास्ट पर्सन के साथ में ही आप ना, आपकी फीलिंग ये है कि नहीं मुझे अपने पास्ट के साथ में रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। ओके, 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट पास्ट पर्सन, बैलेंस करना है, हैप्पी रहना है, पॉजिटिव चेंज लेके आना है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मे बी शायद आप फ़ोन कॉल कर रहे हो, आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि रिलेशनशिप वाइज सिक्योरिटी आए, रिलेशनशिप वाइज जो भी बाधा आई है उसको लेट गो करते हुए रिलेशनशिप में सिक्योर हुआ जाए। तो आपकी फीलिंग ये है कि नहीं मुझे अपने पर्सन के साथ में पीसफुल रिलेशनशिप बनाते हुए आगे तक लेके जाना है। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन के इरादे पेज ऑफ कप के क्यों हैं। इरादे, क्योंकि यहाँ पर सी किंग ऑफ कप, 7 ऑफ सोर्स एंड द 10 ऑफ कप। में भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। पास्ट में 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस झूठ बोलना, लायर, डिसेप्शन, धोखा देना। ओके, पास्ट में मे बी शायद डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, तो कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोगों के लाइफ में जो सिक्योर रिलेशनशिप था उसमें कोई ना कोई बाधा आ गई थी। ओके, तो इसीलिए आप चाह रहे थे, आपके पर्सन चाह रहे हैं कि नहीं अभी वो बाधाओं को ख़त्म करते हुए फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है, क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है। किंग ऑफ कपीज आर ऑल अबाउट गस लविंग, केयरिंग, प्यार करने वाले इंसान। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के इरादे ये हैं कि रिलेशनशिप में प्यार तो है, बट जो भी बीच में आए थे, थर्ड पार्टी हो या फिर कुछ ऐसे झूठ हो और कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो, उसको ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में आपके साथ में हैप्पी रहना चाहते हैं। तो इसीलिए उनके इरादे हैं कि जो भी पास्ट में अनहेल्दी चीज़ें हुई थी उसमें फोकस कर रहे हैं और उसमें चेंजेस लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप दोनों फिर से कलरफुल लाइफ बनाते हुए आगे बढ़ सको। ओके, इसीलिए उनका बिहेवियर ये है कि एक दूसरे के साथ में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आई है उसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप बैलेंस हो सके। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। सी कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड 3 ऑफ कप। या उनका बिहेवियर ये है गाइस, सिंगल हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस सिंगल है, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में रीयूनियन हुआ जाए। ओके, 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस रीयूनियन, इसीलिए उनका बिहेवियर है कि आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, बैठ के जो भी प्रॉब्लम है उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप में पीस आए, रीयूनियन हो और पीसफुली रिलेशनशिप आगे बढ़े। ओके, और उनकी विश फुलफिलमेंट हो, क्योंकि वो चाहते हैं आपके साथ में, आप भी चाहते हो। ओके, लेट्स सी व्हाई द चैलेंज इज 9 ऑफ सोर्स। या सी स्टार, आपकी जो फीलिंग है ओके, चैलेंज भी वही है कि कहीं ना कहीं चैलेंज है 5 ऑफ कप एंड द स्टार की कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ी देर के लिए डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कि कैसे अपने पर्सन के साथ में मिंगल हुआ जाए, कैसे अपने पर्सन के साथ में जो भी गिले शिकवे उसको ख़त्म किया जाए। चैलेंज है चेंज, रिलेशनशिप में जो बाधा आई है उसको चेंजेस करना। ओके, और एक दूसरे को टाइम देना या फिर एक दूसरे के साथ में बैठ के अपने गिले शिकवे को दूर करना। ओके, तो चैलेंज है। तो गाइस मैं ये बोलूँगी चैलेंज है, बट फोकस होइए, बातचीत कीजिए, ख़त्म हो जाएंगे चैलेंजेस। लेट्स सी व्हाई द आउटकम इज 5 ऑफ कॉइन।
आउटकम में 5 ऑफ कोइन इज ऑल अबाउट गाइस सिंगल। अगर आप लोग हो सिंगल हो तो देयर इज द चेंज, ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके, दिस इज यू। अगर मैं भी शायद हो सकता है आप लोग जगलिंग करें काम और रिलेशनशिप को लेके, ओके, तो इसलिए अपने आप का ख्याल रख रहे हो, ऑब्जर्व करें कि कैसे रिलेशनशिप वाइज चेंज लेके आए, बैलेंस करें। तो मैं ये बोलूँगी अगर आपके विशेष है कि पास के पर्सन के साथ में ही खुश रहना, तो वो तो हो रहा है, ओके, क्योंकि दिस इज़ यू, काम रिलेशनशिप हर एक चीज़ को लेके जगलिंग तो कर रहे हो, बट आउटकम में ना आप अपने रिलेशनशिप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हो, रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लेके आने की कोशिश कर रहे हो, या फिर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों ही, ओके। आई फील सो कि टोरस लोग ना मे भी शायद मटेरियल चीज़ों में बहुत अपने सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो इसीलिए अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो दैट्स वाई मे भी शायद वो भी इशू हो सकते हैं किसी के लिए, ओके। बट नो मैटर व्हाट, आउटकम में बैलेंस कर लोगे, सिंगल हो तो मिंगल हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस ही है कि जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म करके एक फ्रेश तरीके से अपने रिलेशनशिप को बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द ओवरऑल जनरल एनर्जी। आप लोग चाहते हो या फिर सामने वाला चाहते हैं कि रिलेशनशिप वाइज पास्ट के जो भी मामले थे वो ख़त्म होके फिर से हैप्पी रहा जाए, ओके। या सी क्वीन ऑफ कप एंड द मैजिशियन का कार्ड है, दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। आप लोग ये करना चाहते हो गाइस, अगर पास्ट में कुछ भी ऐसे इशू हुए थे तो सामने वाला फ़ोन कॉल कर रहा है या फिर आप फ़ोन कॉल कर रहे हैं, ताकि आप रिलेशनशिप वाइज एक फ्रेश स्टार्ट कर सको, एक बेहतरीन तरीके से रिलेशनशिप बना सको, रिलेशनशिप में प्यार डाल सको, एक दूसरे को केयर कर सको, एक दूसरे को हील कर सको, हैप्पी रह सको। मैजिशियन का कार्ड है एंड द क्वीन ऑफ कप, रिलेशनशिप में फोकस होते हुए एक दूसरे का ख्याल रख सको, ओके। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि पास के पर्सन के साथ में ही अगर आप रीयूनियन होना चाहते हो तो इस ईयर, ओके, तो मैच्योरिटी दिखाइएगा, क्योंकि आपके पर्सन भी यहाँ पर चाहते हैं कि बैठ के बातचीत करके प्रॉब्लम को समाधान निकाला जाए, तो वो तो हो रहा है, पहले क्यों नहीं। गाइडेंस है 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस एंडिंग, ओके। गाइडेंस है आप लोगों की लाइफ में फिर से यूनिवर्स एक और मौका दे रहे हैं, सेकंड चांस मिल रहा है गाइस आप लोगों को, ओके टोरस, क्योंकि सेकंड चांस मिल रहा है अपनी लाइफ में उस उलझनों से बाहर निकलने के लिए, उस परिस्थिति से उस परिस्थितियों को ख़त्म करके फिर से रीयूनियन होने के लिए, ओके। तो गाइडेंस है जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, उलझने हैं, उसमें फोकस होइए, एक्ट कीजिए, उससे बाहर निकलिए, क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर एक और मौका दे रही है रिलेशनशिप को बनाने का, ओके। तो बनाएंगे कम्युनिकेशन करते हुए, एक्शन लेते हुए, ताकि आप अपने उलझनों से, अपने बाधाओं से बाहर निकल के आके एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को बना सको, ओके। लेट्स सी टोरस, व्हाट्स द कन्फेशन आपकी या फिर आपके पर्सन की ये 2 हफ्ते क्या कन्फेशन रहने वाला है, ओके। कहीं ना कहीं आई एम ओवर यू, मैं भी शायद हो सकता है कि ना सामने वाले गुस्से में ये बोल दे कि नहीं अब आई एम डन, मुझे नहीं चाहिए रिलेशनशिप, जस्ट लाइक दिस, ओके। ये जस्ट मैं भी शायद गुस्से में बोल रहे हैं, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, ये भी आपके पर्सन ही बोले, क्योंकि आप लोग ना ग्राउंडेड रहते हो गाइस, मैं तुमसे बदला लेना चाहूँगा या चाहूँगी, आई एम डिप्रेस ओवर यू, ये भी आपके पर्सन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन डिप्रेस्ड है, क्योंकि आप यहाँ पर अपने काम को लेके, अपने मनी को लेके जगलिंग कर रहे हो, बट मे भी शायद आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपके पर्सन बोल रहे हैं। मैं रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं तुमसे ना बदला लेके छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, एंड क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, डिप्रेस करते हो, मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ या जाता हूँ, तो मैं एक दिन मैं तुमको बताऊँगी या बताऊँगा, जस्ट लाइक दिट, ओके। या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।